सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। और मैं परमेश्वर का कलाम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर समय दिया ताकि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन ला सकी। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग भी टाइम निकाल के परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर की आशीष जो है आप लोग पाते हैं मेरे प्रियो। आज जो है हम देखने वाले हैं कि मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार करना था, पर शैतान जो है पृथ्वी पर अधिकार कर रहा है। वो कैसे, हम वचन के जरिए देखेंगे। उत्पत्ति की किताब जो कि बाइबल पवित्र बाइबल का पहली पुस्तक जो है उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय में हम जब देखेंगे तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना करी, बहुत ही खूबसूरत रचना करी परमेश्वर ने। और जब दूसरा अध्याय देखेंगे तो उसमें परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति करी है, मनुष्य की रचना करी। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या, मनुष्य को कह दिया कि इस पूरी पृथ्वी पे फूलो फलो और फैल जाओ, और अधिकार दे दिया कि तुम लोग इस पे अधिकार करो। पर मनुष्य अधिकार नहीं कर रहा है मेरे प्रियो। मनुष्य की जगह शैतान जो है वो पृथ्वी पर अधिकार कर रहा है, वो अपना हक जता रहा है। वो कैसे हो गया? इंसान, मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि तुम पृथ्वी पे अधिकार रखो, मनुष्य ही जो है शैतान को इजाजत दे रहा है अधिकार करने के लिए। शुरू में जब हम देखते हैं वो कैसे इजाजत दे रहा है, जब हम शुरू में उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं दूसरा अध्याय में, परमेश्वर ने बोला था फल न खाने के लिए, और परमेश्वर की आज्ञा न मानते हुए हवा ने वहाँ पे अनआज्ञाकारिता करके शैतान की बात मानी और वहाँ पे वो फल को उसने खाया है। और उसने क्या किया, जैसा जैसा शैतान बोला वैसा वैसा वो लोग करते। तब से ही शैतान अधिकार करते आ रहा है, और जैसी उसकी इच्छा होती है मनुष्य से करवाने के लिए, वैसे वैसे वो करवाता आ रहा है मेरे प्रियो। और पूरी तरीके से वो अधिकार अब के समय में अगर हम देखें तो वो कर रहा है। इसकी इजाजत मनुष्य खुद देता है शैतान को कि वो इस पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के ऊपर अधिकार करे। क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं जाता है, परंतु उस रास्ते पे चलता है जहाँ पे शैतान उसको दिखाता है। जो शैतान है वो बहुत ही ज़्यादा चतुर है, वो धूर्त है, वो चालाक है, वो आसान रास्ता दिखाता है, सही खूबसूरत रास्ता दिखाता है मेरे प्रियो, और लोगों को भरमाता है। और लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा आसान रास्ता है, ये हमारे लिए सही होगा। परंतु जब वो उस रास्ते पे चल देते हैं मेरे प्रियो, पर वो जो खूबसूरत रास्ता है, शैतान खूबसूरत रास्ते को दिखा के मनुष्य को वो नरक की तरफ लेके जा रहा है। वो रास्ता जो है वो विनाश की तरफ जा रहा है मेरे प्रियो, और लोग जो है वो चलते जा रहे हैं। आपको पता है शैतान जो है वो पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार करके परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है। वो चैलेंज करता है कि देख तेरी बनाई हुई सृष्टि, देख तेरे मनुष्य, बनाए हुए मनुष्य को मैं अपने इशारों पे नचा रहा हूं। हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, हमारे परमेश्वर पूरा जी जान, मतलब अपनी जान तक उन्होंने हमारे लिए कुर्बान किया। आज हम वही इंसान हैं, सब कुछ जानते हुए भी, क्या सही है क्या गलत है जानते हुए भी, हम क्या उस खूबसूरत जो दृश्य दिखाता है उत्पत्ति में देखते हैं ना, शैतान ने हवा को फल का वो खूबसूरत फल दृश्य दिखाया। शैतान उसने सोचा कि हाँ ये फल खाने में, देखने में बहुत खूबसूरत है, खाने में कितना अच्छा होगा। तो उसने देखा, पर उसको ये नहीं पता था इसके खाने से मैं विनाश की तरफ कदम बढ़ा दूंगी मेरे प्रियो। और आजकल वही हो रहा है मेरे जवान भाई बहन जितने भी हैं, मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ आज के मैसेज के जरिए कि शैतान जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर, सृष्टि के ऊपर अधिकार कर रहा है। परंतु आप लोग जितने भी मसीही भाई बहन हैं, आप लोग परमेश्वर का भय माने। जो खूबसूरत रास्ता आप लोगों को दिखाया जा रहा है,
वो खूबसूरत रास्ता आपको विनाश की तरफ लेके जाएगा मेरे प्रियो। आप उस रास्ते पे न चलें। आप परमेश्वर के भय में रहते हुए, परमेश्वर का कहना मानते हुए, परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए, परमेश्वर के प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के पीछे चले मेरे प्रियो। क्योंकि जो रास्ता परमेश्वर दिखाते हैं वो अनंत काल का रास्ता है, परंतु जो खूबसूरत रास्ता है वो शैतान की वो रास्ता हमें विनाश की तरफ लेके जा रहा है। आज जितने भी भाई बहन हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करना चाहती हूँ मेरे प्रिय। जितने भी जवान भाई बहन हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं हर एक बात में, हर एक क्योंकि शैतान जो है उसकी एक चालाकी है, वो उसने जाल बिछाया है कि कौन सा इंसान कैसे फंस सकता है मेरी जाल में। तो वो क्या करता है, हमारे जीवन में डिप्रेशन लेकर आता है और हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और जब एक इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसको मौज मस्ती, परमेश्वर ने जो हमें खुशी दी है, परमेश्वर में कैसे आनंद मनाना चाहिए, वो सब कुछ भूल के वो अंधेरी में रहना पसंद करता है। और अंधकार जो है वो शैतान को दर्शाया गया है। परमेश्वर ज्योति है मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे ज्योति की संतान बने, ज्योति में चले। पर तो शैतान जो है डिप्रेशन लेकर आता है और अंधकार में जीना सिखाता है, पाप करवाता है। डिप्रेशन के शिकार हुए जितने भी भाई बहन, उनके अगर जीवन को देखा जाए तो उनका ज़िंदगी देख के हमें रोना आता है खुद को कि इस भाई की हालत क्या हो गई है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आप लोग जवान भाई बहन हैं, आप लोग यूथ हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परंतु शैतान जो है आपको विनाश के रास्ते पे लेके जाने के लिए पूरी कोशिश करके बैठा है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि वो पृथ्वी पे अधिकार कर रहा है, परंतु आप लोग मनुष्य, आप लोग भाई बहन जितने भी, आप लोग उसे इजाज़त ना दे कि वो हमारे ऊपर अधिकार कर सके मेरे प्रियो। हमारे ऊपर अधिकार सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर का हमारे ऊपर अधिकार है, किसी शैतान का नहीं। शैतान हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ने के लिए, तबाह करने के लिए, विनाश की ओर लेके जाने के लिए वो पूरा तैयार है, परंतु हमें परमेश्वर के भय में रहते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हमें परमेश्वर के रास्ते पे जाना है मेरे प्रियो। आप लोग अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने आस पड़ोस में देखें कि कौन सा भाई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कौन सा भाई जो है शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है, कौन सा भाई नशे में है। ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है वो शैतान की एक जाल है जो जिसमें फंसा के वो अपनी तरफ खींचता है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों से बता दूं, आप लोगों को ये मैसेज जो है अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये मैसेज जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि शैतान की चालाकी, उसकी योजना क्या है हमारे जीवन के प्रति। वो हमें नरक की तरफ लेके जाना चाहता है, वो हमारे ऊपर अधिकार जताना चाहता है, पर परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दे दें, परमेश्वर के हाथ में अपना शरीर प्राण आत्मा सौंप दें, परमेश्वर को अपने जीवन के ऊपर अधिकार करने दें मेरे प्रियो। मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगी, जितने भी जवान भाई बहन हैं, आप लोग जितना हो सके प्रार्थना करें, जितना हो सके बाइबल पढ़ें, जितना हो सके आप संसार की उस चकाचौंध में ना फंसें। वो जो भी हमें खूबसूरत चीज़ दिखाई देती हैं, उसे आसान चीज़ें जो दिखाई देती हैं उसमें न जाते हुए हमें परमेश्वर की राहों पे चलें। क्योंकि जो खूबसूरत है, जो आसान दिखता है, जो हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, वो शैतान अपनी तरफ खींचता है, विनाश की तरफ लेके जाता है। मैं आप लोगों से यही बस बोलना चाहूँगी। आपको मैसेज अच्छा लगा तो कमेंट करें और बताएं, और आगे सभी जवान भाई बहनों को शेयर करें, ताकि वो लोग अपना जीवन जो है बचा लें मेरे प्रियो, और विनाश के रास्ते पे न जाएं। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मेरे प्रियो, आप लोग जितना हो सके मैसेज आप लोग दूसरों को सेंड करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों का जीवन जो है बच जाए। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ शेयर करने के लिए, इसके भी पीछे एक रीज़न है मेरे प्रियो। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं मैं बता रही, एक सच्ची घटना है। यूपी में रहने वाला एक भाई था जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, और वो हमेशा लाइट ऑफ करके बंद कमरे में अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करता था। और उसे नहीं पता था कि शैतान जो है मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, शैतान उसे पूरी तरीके से जकड़ चुका था मेरे प्रियो। परंतु उसके फ्रेंड ने उसको एक बार परमेश्वर का संदेश जो है सेंड करके उसने बोला कि इसको सुने। और जिस रात को उसके फ्रेंड ने उसको मैसेज
शेयर किया, उसी रात जो वो लड़का जो डिप्रेशन का शिकार था, वो सोच रहा था कि आज की रात मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि वो परेशान हो चुका था। मेरे प्रियो, शैतान उसे आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया था। पर जैसे ही उस भाई का मैसेज आया, तो उस लड़के ने जब वो मैसेज पढ़ा और परमेश्वर ने उसके जीवन में ज्योति लेकर आया और वो भाई की ज़िंदगी बच गई। इसलिए बोलती हूँ मैसेज शेयर करें। सबको जय मसीह।